साइबर अपराधियों द्वारा फाइनेंस कंपनी के मालिक की पत्नी को ट्राई और पुलिस अधिकारी बनकर फर्जी कॉल किया। 24 सिविल और क्रिमिनल अपराध की बात कर ठगी की वारदात करना चाहते थे, लेकिन सजगता और जागरूकता के कारण सूद दंपत्ति एक बड़ी धनहानि से बच गया और 15 मिनट के अंदर एडिशनल डीसीपी ने भी घर में दस्तक दे दी। ट्राई से फोन आया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कि आपके अगेंस्ट आपका फोन बंद हो रहा है 2 आवर्स में, तो अगर आप इसको बंद करना नहीं चाहते हैं तो 0 प्रेस करिए। मैंने 0 प्रेस किया तो उसमें उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 24 लीगल केसेस आपके ऊपर इलीगल केसेस हैं और बहुत सीरियस इलीगल केसेस हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आप कब से फोन यूज कर रहे हैं? मैं कहा कम से कम मोर देन 20 ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि अगर इतना है तो आप हम आपको कोलाबा पुलिस में आपको ज्वाइन करवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उधर क्या बोलना है? तो कहते जो हम आपको लिखवा रहे हैं आपने सेम का सेम वही बोलना है, आप लिखते जाइए। तो मैंने लिख लिया। उन्होंने बोला कि कंप्लेंट नंबर ये रहेगा, कंप्लेंट नंबर लिखवाया, हर चीज उन्होंने लिखवाई और ये एग्जैक्ट आपने वही बोलना है जो आपको पूछे। वही चीज उन्होंने मेरे को कोलाबा पुलिस पे किया, कोलाबा पुलिस पे ज्वाइन करवाया, उसमें करवा के उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा, ये मेरा पर्सनल नंबर है और बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ। वो कहते नहीं ऐसा नहीं है मैम, आपके अगेंस्ट 24 चार्जेस हैं और सीरियस चार्जेस हैं और शॉप नंबर पूरा एड्रेस दिया है उन्होंने कि यहाँ से है। तो मैंने कहा आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं अपना ये फोन आपका मेरे हस्बैंड से बात करवा देती हूँ, क्योंकि वो आप क्या करते हैं। मैंने कहा वो आपको बाद में बताते हैं, पहले आप मेरे हस्बैंड से सारा बात कर लीजिए, उनको पूरा समझा दीजिए कि अगर यहाँ बैठ के ये केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस को फिर उतनी देर में मैंने अपने हस्बैंड को फोन दे दिया कि ये सारा फोन वो डील करके वही मैनेज कर लेंगे। जिन लोगों ने फोन लगाया था क्या बता रहे थे, वो क्या बोल रहे थे आपको, क्या बताते हुए फोन लगा रहे थे? बस यही बोला है कि आपके अगेंस्ट 24 चार्जेस हैं और सीरियस चार्जेस हैं। क्या भेजा था? कुछ कोरियर भेजने की बात करी थी क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने उससे पहले बोल दिया कि आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, आपको कोलाबा आना पड़ेगा। मैंने कहा कोलाबा तो नहीं आ सकते हैं, तो आप कहाँ हैं? मैंने कहा इंदौर में। तो आप इंदौर में आपका अगर केस, मैंने कहा आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, तो जो भी जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे। नहीं कुछ भी नहीं। बेसिकली सुबह 11:09 से मेरे वाइफ के पास में कॉल आ रहे थे, ऑडियो कॉल्स, और उसमें बतलाया जा रहा था कि कोई एक्स नंबर आपके नाम से रजिस्टर्ड है और उसके अगेंस्ट में 24 केसेस दर्ज हो चुके हैं अभी तक, जो कि बहुत सीरियस चार्जेस के साथ में है। तो उसके बाद वो वाइफ से ही बात कर रहे थे आधा घंटा और मैं पूजा कर रहा था। तो उन्होंने वाइफ ने बतलाया कि कुछ मैटर है सीरियस, तो जरा आप आओ। तो मैं बीच में उधर आया, उनसे समझा, मैंने बात करी, तो मेरा थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये फालतू की बात चल रही है। तो मैंने उनसे जिस समय बात करी तो मैंने थोड़ा मतलब उसको गंभीरता से ना लेते हुए कैजुअल बात करी मैंने उनसे। तो वो जो अपना आपको असिस्टेंट एसीपी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत रूडली बात करी कि आप ऐसा बात कैसे कर सकते हो, आपके अगेंस्ट में बहुत सीरियस मामला है और आप हमको लाइटली ले रहे हो। तो मैंने बोला कि ऐसा हुआ क्या है? तो उन्होंने पूरी कहानी बतलाई कि इस तरह से केस रजिस्टर्ड है, 24 केसेस रजिस्टर्ड है, तो आपको कोलाबा आना पड़ेगा। सिम को लेकर ही धमका रहे थे? हाँ, सिम को लेके भी धमका रहे थे। पैसे की डिमांड कर रहे थे? नहीं, अभी वहां तक बात नहीं पहुंची थी। फिर आपने पुलिस को सुपर? हाँ, मेरे पास में दंडोतिया राजेश जी का नंबर था, राजेश दंडोतिया जी का। तो मैंने इमीडिएटली उसके बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने वीडियो कॉल करी, तो मेरे को डाउट हुआ, बार बार अपनी यूनिफॉर्म सेट कर रहे थे और कैप सेट कर रहे थे। तो मैंने राजेश की पुलिस थी दिख रहे थे जो नहीं, वो पीछे तो लिखा हुआ था कि पूरा कोलाबा का ही पूरा लिखा हुआ दिख रहा था, लेकिन उसी समय मैंने इनको राजेश जी से फोन लगाया और बात करी तो एकदम वो उससे ज्यादा संभल गए। किस तरीके का अपराध की बात कर रहे थे? कौन कौन सा अपराध की बात कर? वो क्रिमिनल 24 क्रिमिनल जिनके अगेंस्ट में फाइनेंशियल भी डिफॉल्ट कर चुके हैं, इस तरह से। हाँ, और कुछ नेगेटिव बातें कर रहे थे जो कि मैं इधर बतला नहीं सकता हूँ आपको। तो मैडम ने मना किया कि नहीं मेरे नाम से तो कोई इशू नहीं है, मैं 2020 से एक ही नंबर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि दिस इज नहीं, आपके नाम से नंबर इशू हुआ है, आप कहीं बाहर गए थे होटल में, आधार कार्ड दिया है? तो बताया कि हाँ हमने आधार कार्ड तो दिया है, तो हो सकता है उसका मिसयूज हुआ होगा, आपको हम इतनी मदद कर सकते हैं, कोलाबा पुलिस स्टेशन से जुड़वा सकते हैं। और फिर उन्होंने कोलाबा से जुड़वाया, तो कोलाबा में सब इंस्पेक्टर था, उसने बोला आपके खिलाफ गंभीर चार्जेस हैं, 24 FIR है, तो आपको वीडियो कॉल पर आना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर हस्बैंड ने भी उनसे बात की, फिर इनसे बात कराई, फिर उनको वीडियो कॉल पर लिया गया। तो वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति और आया जो कि ACP अपने आप को बता रहा था, क्राइम ब्रांच मुंबई का। तो वो ACP ग्रुप कॉल था जिसमें ये दोनों पति पत्नी थे,
और वो सब जो इंचार्ज था कोलाबा का, और दूसरा एक एसीपी था। फिर इनके द्वारा लगातार 3 अलग अलग नंबरों से इनसे बात की गई, वीडियो कॉल पर लिया गया। इसी बीच जो सुदीप सूद है, उनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया। तो मैं चूंकि ऑफिस में ही था, तो जब बताया कि सर इस तरह से बात कर रहे हैं, ये सिम का मिसयूज हुआ है, उसको सेटल करना है सर, वीडियो कॉल पर है, मुझे क्या करना है। तो मैंने फिर इमीडिएटली बोला कि तुम लगातार बात करते रहो, क्योंकि उस समय उनकी पत्नी वीडियो कॉल पर थी। ये दूसरे नंबर से आके इन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, ये डिजिटल अरेस्ट का कॉल है, ये साइबर ट्रैप है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। और अगले 15 मिनट में मैं यहाँ आ गया था। तब तक उसने ये बात सुन ली थी, उस पत्नी में किससे बात कर रहे थे। तो फिर उसे जब यहाँ की सुदीप सूद ने बताया कि मैं इस तरीके से इनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोलाबा का मामला था, इसमें इंदौर पुलिस क्या करेगी, और फिर उसने काट दिया। उसने फिर वो घबरा कर उसने फ़ोन काट दिया। ये जो सुदीप सूद है, ये अवंटे जो फाइनेंशियल जो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें है ये, और पत्नी हाउसवाइफ है। तो यहाँ पर इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो ये चूंकि अवेयर रहे, अगर आपने देखा होगा कि अब लगातार अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है, और आपने ये घटनाएं भी देखी होंगी, चाहे वो टीसीएस के एम्प्लॉय का मामला हो, लाइव रेस्क्यू हो, या फिर कोई महिला जो रेस्क्यू रोड पर थी। कितने मिनट इनको ये लगभग 1 घंटे से अधिक तक इनको डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया।